उसको इंसाफ मिल जाएगा, अगर उसको इंसाफ मिल जाएगा तब समझेंगे कि हाँ पुलिस भी थोड़ा इंसान का दर्द समझती है। हमको कोई कुछ कर ले लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ मेरा भाई था, एक चिराग देख सकते हैं किस प्रकार से रो रही है। एक चिराग था वो भी बुझ गया, आम नहीं ना चलेगा। अभी हम मधुबनी जिला के कोतवाली चौक पर हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ सड़कों पर भीड़ है। आपको बता दें कि रात 9 से 10 बजे के बीच में एक युवक जिनका 15 से 16 साल का उम्र है, जिनकी मौत जो है दर्दनाक मौत सड़क एक्सीडेंट में हुई है। गाड़ी मालिक के लिए इंसाफ चाहिए। गाड़ी मालिक को मांग रहे हैं आप लोग, क्या मांग रहे बाबू, आप क्या मांग रहे चाची? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या मांग करिएगा, क्या मांग करिएगा? इंसाफ कर रहे हैं। अपने पिता के साथ में मोटरसाइकिल से कचरा फेंकने के लिए जा रहे थे। रॉन्ग साइड से आ रही डंपर जो है सो सीधा सीधा टक्कर मार देते हैं, जिसमें 15 से 16 वर्षीय समीर का जो है सो दर्दनाक मौत घटना स्थल पर छटपटा के हो जाती है। ऐसी घटना एक नहीं कई घटना हो चुकी है, लेकिन यहाँ जो है सो अभी तक किसी प्रकार का एहतियात या किसी प्रकार का रोडवेज का रूल्स जो है सो फॉलो नहीं किया जाता है। 9 बजे के बाद जो है सो गाड़ी अंधाधुंध होकर चलती है। गाड़ी का जो ब्रेकर बनाया गया है, जैसा इन लोग का आरोप है कि वहाँ हाफ ब्रेकर बनाया गया है, जिससे कि हाफ ब्रेकर से बचने के लिए साइड होकर के सीधा यानी रॉन्ग साइड होकर के गाड़ी निकालते हैं और तेज रफ्तार में निकालते हैं। उस दरमियान जो है सो इस प्रकार की घटना हो जाती है। बोला था सरकार नाला बनेगा, तो उसके बाद ब्रिज बनेगा। नाला तो तैयार हो गया, ब्रिज क्यों नहीं बना? क्योंकि पब्लिक का जान जा रहा है इसमें। पुलिस जो बोलती है कि पूरी पब्लिक को हम गोली से उड़ा देंगे। क्या मांग करते हैं आप लोग, बताइए? हम लोग सीधा बोलते हैं गाड़ी मालिक को पकड़ा जाए। गाड़ी मालिक पूरा कैमरा में आया हुआ है। पुलिस प्रशासन कैमरा को खोला जाए। कैमरा में जहाँ पर दर्दनाक घटना घटित हुआ है वहाँ पर वहाँ से थोड़ा ही ऊपर में सामने में बोर्ड पर कैमरा लगा हुआ है। वहाँ पर हर चीज, वहाँ उस गाड़ी का पूरा नंबर से लेके हर चीज कैमरा में दर्ज हो गया, मगर प्रशासन कैमरा दर्ज में से वहाँ से प्रशासन क्या दिए? प्रशासन कह रहा है कि हम लोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे, मगर प्रशासन पैसा खा लिया है पार्टी से। वो कैसे लगा देंगे? देखिए प्रशासन जो अभी तक वीडियो नहीं निकाले हैं, अभी तक क्लियर नहीं किया है कि जहाँ से घटना स्थल पर बार बार मौत हो रहा है। समय देंगे ना? प्रशासन को समय दिया गया है, 8 घंटा से हम लोग रुके हुए हैं। प्रशासन को अभी तक ये नहीं पता चला है कि डीएम कोठी के यहाँ पर से कौन सा वाहन मार के निकल गया है, ये भी आश्वासन नहीं हुआ है। उसमें नंबर आया है, उसमें नंबर बना हुआ है, क्यों नहीं दिया गया? उसमें नंबर आया तो उसको पकड़ना चाहिए ना। उसके पीछे जब पुलिस था जरूर पकड़। पुलिस का हाथ लंबा होता है कहावत है, लेकिन गाड़ी कहला जा रहा है। पुलिस का हाथ लंबा होता कहावत, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि पुलिस घूस खा के हाथ छोटा कर लेती है। मेरे भाई इसमें हम कितना गम है भाई को जाने का। आज आपके साथ में क्या बीत रहा होगा हम बता नहीं सकते, हम बता नहीं बता सकते ना। नहीं बता मेरे सकते। भाभी, मेरे घर का हालत सब पूरे, मेरे घर का परिवार, मेरे घर में सबको दांती पे दांती लग रहा है। मेरी भाभी को इसलिए नहीं बता सकते हैं कि मेरा भाई का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। दर्दनाक क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते चाची? हम लोग प्रशासन से मांग क्या मांग करती है आप लोग? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या मांग कर रही है? चाहिए, जो जैसा किया उसको वैसा ही मौत चाहिए, वैसे सामना करके गाड़ी मालिक के लिए इंसाफ चाहिए। गाड़ी मालिक को मांग रहे हैं आप लोग, क्या मांग रहे बाबू? आप लोग क्या मांग रहे चाची? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या मांग करिएगा, क्या मांग करिएगा? इंसाफ कर रहे हैं। जो सड़क पे इतना एक्सीडेंट हो रहा है, इसके लिए कोई तो उपाय होना चाहिए ना, तब ना यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा बहुत हुआ है। बच्चे सबसे पहले 2-3 महीना पहले एक्सीडेंट किया गया। क्या मांग करिएगा जहाँ इतना एक्सीडेंट? जो इंसाफ चाहिए, जो वहाँ पर स्पीकर कोठी है वहाँ पर से दरोगा पुलिस नहीं निकलता है, बच्चा बार बार ठोकर लग जाता है। वहाँ पे क्या ऐसा रहा है बच्चा सब, कोई इंसाफ नहीं कर रहा है पुलिस है ना। ये इंसाफ रोकर के वजह से हो रहा है, जो बना हुआ है रोकर उसके वजह से हो रहा है। जो हादसा रोकर में क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है क्या कि ये अपने बंदा अपने साइड से नहीं था, उसको गाड़ी वाला आके रॉन्ग साइड मारा है। ये अपने साइड से जा रहा था, अब पिए हुआ था, क्या हुआ था ये नहीं मालूम। अब से जिला प्रशासन से अनुरोध है, बाजार की तरफ जा रहा था। हाँ, इधर से अपने साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में था। अब उधर से गाड़ी ब्रेकर किधर से बना हुआ? अभी 3 जगह ब्रेकर, हाँ 3 जगह ब्रेकर बना हुआ। ब्रेकर के वजह से इधर से लेना चाहा, इधर से आ रहा था, उड़ा दिया बेचारे को। ब्रेकर को माने कट करने के लिए जो सीधा रॉन्ग साइड में आ गया, हाँ, जिसके कारण गाड़ी की रफ्तार क्या रही होगी? अमूमन किस प्रकार का रफ्तार आता है? बहुत स्पीड। एक यहाँ लेडीज बच्ची 9 बजे के बाद क्या रहता है? 9 बजे के बाद 200 की स्पीड चलता है। घर से यहाँ से गाड़ी रफ्तार में गया है 100 के रफ्तार में। यहाँ कैमरा है सामने, नाइस मेडिकल है, ये कैमरा में 100 के रफ्तार में गाड़ी पास हो रहा है।
100 के रफ्तार में गाड़ी अमूमन ऐसे ही चलाता है गाड़ी लोग। हाँ ऐसे ही गाड़ी चलता है, ऐसे ही चलता है। और जिला प्रशासन से जो हो सके कर दे। तो आप लोग इस घटना को लेकर के कमेंट करिएगा कि मधुबनी में जो हताहत हो रही है और खास करके ये जो सड़क है स्टेट हाईवे, इस स्टेट हाईवे पर जो घटना घटी है ये दर्दनाक घटना है और आए दिन ऐसी घटना घटती रहती है। जैसा समीर के साथ में हुआ है ऐसा ही घटना कई उन युवाओं के साथ में, उन बच्चों के साथ में, उन छात्रों के साथ में हुआ है। इससे पहले 2 छात्र जब पढ़ करके अपने घर कोतवाली चौक की तरफ आ रहे थे, उसी दरमियान उनको भी उसी जगह पे जो है सो एक्सीडेंट के कारण मौत हुई थी। आप समझ सकते हैं कि ये घटना और ये जगह जो है सो किस प्रकार के संवेदनशील है।